मॉर्निंग एवरीवन। जिस जोश के साथ मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, एक्चुअली आज की मॉर्निंग मेरी इतनी अच्छी नहीं रही। स्टार्टिंग में उठी थी, जोश था। कल जो मैं बुक लेके आई थी उनको पढ़ने का जोश था। पढ़ाई भी स्टार्ट की और बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई जिससे पूरा जोश ढीला पड़ गया। और हम जो एस्पिरेंट को देखते हैं ना, और बाद में जब वो कामयाब हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उनकी कामयाबी एक दो दिन की ऐसे रही होगी, लेकिन बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में। मुझे ये तो नहीं पता मैं कामयाब इसमें हो पाऊंगी या नहीं, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो फेलियर को झेलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें काबिलियत की कमी थी या उन्होंने मेहनत नहीं की थी, लेकिन अप्स एंड डाउन्स उनकी भी लाइफ में ऐसे ही आते हैं। तो आगे जब किसी की सफलता को देखो तो उसके पीछे की जर्नी को भी जरूर देखना, लेकिन हम वो देख नहीं पाते क्योंकि किसी की जर्नी हमारे पास होती ही नहीं है। मेरी आगे मुझे सक्सेस मिले या फेलियर, लेकिन मेरी जीरो लेवल से ये जर्नी आप लोगों के साथ रहेगी। आपके अंदर इतना हाई मोटिवेशन होता है और किसी दिन आप इतना लो फील करते हो कि इवनिंग के 6 o'clock तक, सुबह आप 5 बजे उठते हो और शाम के 6 बजे तक आपकी 5 मिनट की पढ़ाई भी नहीं हो पाती। चाह कर भी आप पढ़ाई नहीं कर पाते। ऐसे ऐसे दिन भी आते हैं लाइफ में। मैं बस इसी असमंजस में हूँ कि जो 150 डेज स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है, जो मैंने सोचा है कि मैं वो करूँगी, लेकिन मुझे उसके लिए अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी डेली 12 घंटे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि तभी ऐसा हो सकता है कि अब और अटेम्प्ट बहुत सारे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, एक पेपर दे देना चाहिए, लेकिन उनका टारगेट सिर्फ यूपीएससी होना चाहिए, 12 घंटे की पढ़ाई होना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट 10 घंटे तो होना ही चाहिए। लेकिन मेरा वो नहीं हो पाएगा जॉब के साथ। तो इसी सारे असमंजस में मेरे सिर में इतना तेज दर्द होने लग गया कि मेरे को 6 बजे के आसपास तो ऐसा हुआ कि जाके मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा नैप लेके फिर देखती हूँ कि आगे क्या करना है। रात को जो 5 आवर्स का अलार्म लगा के सोती हूँ उसको डिलीट कर दिया और अभी के लिए नैप के लिए 1 आवर का टाइमर लगाया कि 1 घंटे तक मुझे सोचना ही नहीं है कि मुझे आगे कौन सा अटेम्प्ट देना है, कौन सा नहीं। सब कुछ भूल के पहले मुझे अपना सिर दर्द ठीक करना है। लेकिन उस टाइमर का कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैंने सोचा कि मैं सोऊंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। ऐसा करते करते मैंने 1 घंटा गुजार दिया और मेरा सिर दर्द और तेज हो गया। नौबत इतनी आ गई कि मदर इन लॉ को नींद से उठा के मुझे उनसे मेडिसिन के लिए पूछना पड़ा और एक मेडिसिन लेनी पड़ी। थोड़ी देर दवाई लेके नैप लेने के बाद थोड़ा सा सिर दर्द ठीक हो गया। उसके बाद सोचा थोड़ी सी कॉफ़ी बना ली जाए। कॉफ़ी लेके रूम में गई और सोचा थोड़ी देर हस्बैंड से डिस्कस करते हैं कि इस अटेम्प्ट के बारे में क्या करना है वाला। लेकिन जिसके पास भी अभी अटेम्प्ट बहुत सारे हैं, लेकिन एज निकल गई है और उसके पास सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी करने के लिए कोई जॉब वगैरह नहीं है, वो ये 2024 वाला अटेम्प्ट जरूर दें। मई एंड में एग्ज़ाम होगा। आप प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो भगवान की दया से आपका प्री निकल जाएगा। मेंस में मैं कुछ कह नहीं सकती। और अभी मैं बड़ा रिलैक्स होके दोबारा सोने के लिए चली गई, लेकिन यहाँ पे सबको बहुत टेंशन हो रही थी। तो मदर इन लॉ और बेटा पूछने के लिए आए थे कि सब कुछ ठीक है ना। उसके बाद मैं गई शावर लेने के लिए, लेकिन फिर भी बेटा बार बार चेक करने जा रहा था कि मम्मा का सिर दर्द तो ठीक है ना। और शावर लेके बहुत ही अच्छा और रिलैक्स फील हुआ।
बच्चों का माइंड भी पता नहीं कैसा ही होता है। इसको इस रस्सी को इस चेयर से बांधना इतना अच्छा लगता है। मैं जब भी यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ मोस्टली टाइम ये ऐसे बांध के रखता है और मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो बहुत अच्छा लगता है। जो ये सोचते हैं ना कि बच्चे हैं, बच्चों के साथ कैसी पढ़ाई हो, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों के साथ ना माइंड रिलैक्स भी बहुत अच्छे से होता है। उनकी कुछ कुछ बातें सुन के ना ऐसे माइंड फ्रेश हो जाता है। तो हमें ना कभी भी बच्चों को अपना ऐसे इस तरीके से नहीं मानना चाहिए कि बच्चा हो गया पढ़ाई रुक गई है। नहीं, बच्चे को अपना मोटिवेशन बनाइए, देखना फिर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। सर्दी में आप कितना ही सोचो कि ड्रायर ज़्यादा यूज नहीं करना, बाल खराब हो जाएंगे, लेकिन धूप बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती और गीले बाल बिल्कुल भी नहीं सुहाते हैं। सुबह के सिर दर्द का असर इतना गहरा था कि मैं ना सुबह से पढ़ाई कर पाई ना अपनी जॉब कर पाई। सिर्फ खाना खाया, सो गई। उसके बाद मुझे इतनी गहरी नींद आई, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ सो रही हूँ कहाँ नहीं सो रही हूँ। लेकिन बाद में बड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसके बाद चले अपने थोड़े से काम। और शाम होते होते ये लगा कि थोड़ा सा दो ऑफिस का काम कर लिया जाए, नहीं तो कल बहुत ज़्यादा एक साथ काम हो जाएगा और फिर कल भी कोई भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसी बीच एक लड़की अपनी मम्मी के साथ आई थी मुझसे मिलने के लिए। वो यहीं पास में रहते हैं, अभी अपने मायके आई हुई है वो। तो बस उनसे थोड़ी सी बातें करी और टाइम निकल गया और शाम होने खाना बनाने का टाइम हो गया। और हम बच्चों को जो सोचते हैं ना कि बच्चे के साथ पढ़ाई कैसे करें, यार मुझे तो बच्चे के साथ ना बहुत मोटिवेशन मिलता है। बच्चे हेल्प भी बहुत करवाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि करके और वापस से थोड़ी सी पढ़ाई तो करनी बनती है ताकि कल हमें मोटिवेशन मिल सके और पढ़ाई करने एग्ज़ाम्स के लिए होंगे, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, कि हम कैसे 7 पेजेस को 1 मिनट में कवर कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं मैंने 6th क्लास की साइंस एनसीईआरटी का पहला चैप्टर उठाया है। इसके 7 पेजेस हैं पहले चैप्टर में। इसको मैं 2 बार रिवाइज कर चुकी हूँ, इसलिए आपको बताती हूँ कि एक बार थोड़ी रीड करना है। उसके बाद तो इसमें सिर्फ 5 चीज़ें हैं याद करने के लिए। सबसे पहले है नेक्टर, बीज कलेक्ट नेक्टर दैट इज जूस। फिर है हर्बीवोर्स, द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। उसके बाद है कार्निवोर्स, एनिमल्स दैट ईट ओनली अदर एनिमल, एंड दैट इज ओमनिवोर्स दैट ईट एनीथिंग। एंड फिर मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी याद किया है, तब जाके मेरे को ये 7 पेजेस जब मैंने सेकंड रीडिंग करी तो मुझे 1 मिनट से भी कम का टाइम लगा है इसमें। इसलिए आप आगे कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, बुक देख के, बुक के पेजेस देख के मत डरिएगा। एक बार उसको नॉवल की तरह पढ़ लीजिए। उसके बाद जब सेकंड रिवीजन करेंगे आप पाएंगे कि कुछ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे इन 7
पेजों में सिर्फ 5 पॉइंट ऐसे थे जो हमारे लायक थे। बाकी सब तो वैसे रीडिंग के लिए होता है, सब कुछ याद करने के लिए नहीं होता। और ये हर बुक की कहानी है।